हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख चुके हैं या फिर आपको कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती हैं पढ़ने में, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक्स होती हैं वो सारी ही क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्पेलिंग्स के सारे ही रूल्स बताने वाली हूँ कि कहाँ पे स्पेलिंग लास्ट में कौन सा वर्ड आता है या लेटर आता है, तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। उसके एग्जाम्पल से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। टाइटल है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक्स अब नहीं होंगी। क्या है? तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे नहीं होंगी, तो मैंने अलग अलग करके रूल्स आपको समझाए हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे फर्स्ट रूल है हमारा, किसी भी शब्द के अंत में आई, यू, वी और जे आता है कभी भी नहीं आते हैं। मतलब कोई भी वर्ड होता है तो उसके लास्ट में आई, यू, वी और जे नहीं आते हैं। कोई भी आप वर्ड देख लीजिए, इंग्लिश रीडिंग की बुक उठा लीजिए, उसमें लास्ट में ये वर्ड्स, ये चार जो लेटर्स हैं ये नहीं होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है DIE। मान लीजिए DIE है तो इसमें लास्ट में क्या है, ई आया है, तो ये आई है यहाँ पे, तो आई है तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे डाई। कैसे करेंगे? DIE, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं डाई। तो DII के बाद में इसमें क्या आया है? ई आया है, लेकिन पढ़ने में हमें क्या लग रहा है? DI। मान लीजिए अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप क्या सोचेंगे, DI की स्पेलिंग तो DI हो जाएगी, तो ये हो गई DI, लेकिन ये स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट होगी। तो डाई की स्पेलिंग होती है DIE। क्या होती है? DIE होती है, तो DIE हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी। ऐसे ही है फ्रेंड्स LIE। तो LIE हमने बोला लाई, तो लाई की स्पेलिंग क्या होगी? LIE होगी। तो लाई मीन्स क्या होता है? लाई मीन्स होता है लेटना होता है। ऐसे ही है फ्रेंड्स PIE। तो PIE कैसे बनेगा? पाई हो गया। पाई मीन्स होती है गड़बड़। क्या होती है? गड़बड़ होती है। LOVE, तो LOVE है तो अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? वी आ रहा है। अब मैंने बोला है लव। क्या बोला है? लव, तो आप क्या समझेंगे? LOV। इसको भी तो लव पढ़ सकते हैं क्या, लेकिन ये स्पेलिंग करेक्ट होगी, लेकिन ये भी स्पेलिंग हमारी करेक्ट नहीं होगी। तो लव की स्पेलिंग होती है LOVE। क्या होती है? LOVE होती है। तो लव बोलने में हमें क्या लग रहा है? LOV हो सकती है स्पेलिंग, लेकिन अगर हमें रूल पता होगा तो हम समझ जाएंगे कि LOVE लव की स्पेलिंग होती है LOVE। तो लव मीन्स होता है प्यार करना। क्या होता है? प्यार करना होता है। ऐसे ही है फ्रेंड्स LIVE। तो LIVE को होता है लिव। क्या होता है? लिव। इसमें भी लास्ट में वी आया है, लेकिन वी के बाद ई आया है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, बताया था किसी भी वर्ड में आई, यू, वी और जे लास्ट में नहीं आते हैं। क्या बताया था? आई, वी, यू और जे नहीं आते हैं, तो इसमें हमने आई का रूल बता दिया था। अब ये हमारा है वी का रूल है, तो इसमें क्या है? लास्ट में वी है तो इसमें ई भी आ रहा है। तो ऐसे ही LIVE है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? लिव पढ़ते हैं। तो ऐसे तो लिव की स्पेलिंग ये भी हो सकती है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसमें लास्ट में ई लगेगा, क्योंकि लास्ट में वी नहीं आता है किसी भी वर्ड में। तो फिर हमारी ये स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। लिव मीन्स होता है रहना। ऐसे ही है फ्रेंड्स SAVE। तो इसमें भी SAVE सेम मीन्स होता है सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है WAVE। तो WAVE क्या है? वेव मीन्स होती है लहर। क्या होती है? लहर होती है। अब है नेक्स्ट रूल हमारा। नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड में लास्ट में यू भी नहीं आता है। तो जैसे है BLU, मैंने बोला ब्लू, तो अगर किसी को नहीं स्पेलिंग आती है बनानी तो हो सकता है वो BLU ब्लू की स्पेलिंग यही क्लियर करेक्ट कर दे, लेकिन ब्लू की स्पेलिंग क्या होती है? BLUE। क्या होती है? ब्लू होती है, क्योंकि लास्ट में यू हमारा नहीं आता है किसी भी वर्ड में, इसीलिए ब्लू की स्पेलिंग होती है BLUE। तो ब्लू मीन्स होता है नीला। ऐसे ही CLUE, तो इसमें भी यू लास्ट में नहीं आया है,
और ई आया है, तो क्लू, क्लू मीन्स होता है संकेत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ARGUE, तो आर्ग्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, आर्ग्यू पढ़ते हैं। तो आर्ग्यू मीन्स होती है, क्या होती है, बहस होती है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, सेकंड रूल हमारा आता है, क्या आता है, सेकंड रूल है CE और SE। तो CE और SE क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। जब भी किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में CE आता है तो उसका यूज़ हम करते हैं एज ए नाउन। क्या करते हैं, एज ए नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में CE आएगा तो वो समझ लीजिए कि वो नाउन है, और जब भी किसी वर्ड में SE आएगा तो वो समझ लीजिए कि वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। जब हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें लास्ट में SE होता है, और जब हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो उसके लास्ट में CE होता है। अभी आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। चलिए एज ए नाउन देखते हैं। तो यहाँ पे है राइस। क्या है, राइस। राइस मीन्स होता है चावल होता है। तो मैंने मान लीजिए बोला है राइस इज़ ए स्टेपल फूड ऑफ इंडियन। क्या बोला है, राइस इज़ ए स्टेपल फूड ऑफ इंडियंस। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राइस। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, राइस का एज ए नाउन यूज़ किया है कि राइस जो चावल होता है वो भारतीयों की मुख्य फसल है। तो मुख्य फसल है, तो यहाँ पे हमने एज ए नाउन यूज़ किया है। ऐसे ही ADVICE, तो ADVICE इसमें लास्ट में CE आया है, तो CE का मतलब होता है एज ए नाउन, और SE का मतलब होता है एज ए वर्ब। क्लियर है। तो एडवाइस, एडवाइस का मतलब होगा नाउन के रूप में हम यूज़ करेंगे। ADVISE जब हम यूज़ करेंगे तो एज ए वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। क्लियर है। ऐसे ही फ्रेंड्स है प्रैक्टिस, PRATICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स होता है किसी भी कार्य का अभ्यास करना। तो प्रैक्टिस CE आएगा तो एज ए नाउन होगा, और प्रैक्टिस ISE होगा तो वहाँ पे एज ए वर्ब होगा। चलिए तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा, थर्ड रूल है हमारा, किसी शब्द के अंत में क्या आते हैं, FLZS से पहले वॉवल शॉर्ट साउंड आती है। चलिए देखते हैं। तो कोई भी शब्द है, मान लीजिए यहाँ पे है MISS, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या होता है, F होता है, L होता है, Z होता है और S होता है। तो उससे पहले वॉवल होता है, उससे पहले क्या होता है, वॉवल होता है। जैसे ये स्पेलिंग्स है, इसमें इनसे पहले मान लीजिए MISS है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो S है यहाँ पे भी S है, तो लास्ट में S आया है। उससे पहले वॉवल है, इससे पहले वॉवल हमारे इसमें क्या है, I है। और शॉर्ट साउंड्स क्या होती हैं, जो धीरे से आवाज़ निकलती है। मान लीजिए मैंने बोला है किस, क्या बोला है, किस बोला है, तो इसमें शॉर्ट साउंड आ रही है। अगर मैं बोलती कीस तो क्या होती, वो लॉन्ग साउंड होती। तो शॉर्ट साउंड क्या होती है, जो धीमे से आवाज़ निकलती है। तो हम क्या करते हैं, जब शॉर्ट साउंड आती है तो ये जो FLZ और S होते हैं इनको हम डबल कर देते हैं। क्लियर है। KISS, अब है KISS। S से पहले हमारा KI इसमें क्या है, वॉवल है। तो मैंने बताया S से पहले वॉवल हो और उससे पहले शॉर्ट साउंड हो। तो इसमें किस में कैसी साउंड आ रही है, शॉर्ट आ रही है। तो किस को हम कैसे क्या करेंगे, तो S को हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा किस। ऐसे ही MIFF है, तो MIFF कैसे करेंगे, मिफ। क्या करेंगे, मिफ। शॉर्ट साउंड आ रही है, एफ से पहले हमारा वॉवल आई आ गया और उसकी साउंड कैसी आ रही है, शॉर्ट आ रही है। आगे मैं अभी आपको लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड्स आगे क्लियर करने वाली हूँ। तो इसको हम पढ़ते हैं मिफ। क्या पढ़ते हैं, मिफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स BILL, तो बिल क्या बोलेंगे हम, बिल बोलेंगे। तो इसकी भी साउंड्स कैसी है, शॉर्ट है। ऐसे ही है MISS, तो IS से पहले इसमें भी वॉवल आया है हमारा, आई क्या आया है, वॉवल आई आया है। तो इसको हम पढ़ेंगे मिस। क्या पढ़ेंगे, मिस पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे
BIZZ, तो इस वर्ड में हमारा आ रहा है जेड, इसमें क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो जेड से पहले भी हमारी आई है, तो आई का क्या करेंगे, बिज। कैसे आ रही है साउंड इसकी भी, धीरे से आ रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे बिज पढ़ेंगे। तो ऐसे ही FRIZ। फ्रिज होती है तो FRIZZ हो जाएगी, तो हो जाएगी फ्रिज। क्या हो जाएगी, फ्रिज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल हमारा, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड्स क्या होती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारे रूल्स नहीं बताए हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं तो मैं और भी आगे के जो रूल्स बचे हैं उनकी वीडियो और बनाऊंगी। इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है और आप पढ़ते पढ़ते फिर बोर होती हैं हमारी। अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी क्या होती हैं, जो धीमे से आवाज़ आती हैं, और लॉन्ग साउंड्स क्या होती हैं, जो देर तक आवाज़ आती हैं, शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताए थे हमारे होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो A E I O और U क्या होते हैं हमारे, A E I O और U, ये सब हमारे 5 क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वॉवल्स होते हैं। तो जो शॉर्ट साउंड ए होता है, ए की साउंड ए निकलती है, ई की साउंड ई निकलती है, आई की साउंड आई निकलती है, ओ की साउंड ओ निकलती है, और यू की यू निकलती है। तो ये हमारे जो 5 वॉवल्स होती हैं उनकी साउंड्स भी ऐसे ही निकलती हैं। तो इन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इन साउंड्स को हम बोलते हैं लॉन्ग साउंड्स। क्या बोलते हैं, ये हमारी लॉन्ग साउंड्स होती हैं। तो A E I O और U हमारी हैं लॉन्ग साउंड्स। ओके, क्लियर है लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स क्या होती हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट साउंड्स। तो ए का प्रोनाउंसिएशन हम एन भी करते हैं, आ भी करते हैं, आ भी करते हैं और औ भी करते हैं। एन नहीं करते हैं, यहाँ पे ए करते हैं, ए करते हैं। जैसे मैंने बोला RAT रेट, तो यहाँ पे ए की साउंड कैसे निकल रही है, रेट करके निकल रही है। तो यहाँ पे ए की साउंड निकल रही है ऐसे है। तो हम एन नहीं करते, यहाँ पे ए करते हैं, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है ई की साउंड कैसे निकलती है, ई भी निकलती है, अभी निकलती है और ए भी निकलती है। क्या निकलती है, ई की भी कई साउंड्स निकलती हैं। कभी किसी वर्ड में ई निकलती है, किसी वर्ड में आ निकलती है और किसी वर्ड में ए निकलती है। इसे ही कई साउंड्स निकलती हैं फ्रेंड्स। इसकी मैंने वीडियोस पहले ही, वॉवेल्स की जो प्रोनाउंसिएशंस रूल होते हैं उनकी मैंने वीडियोस पहले ही से ही बना के अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो आई है, आई की क्या साउंड्स होती हैं, अ भी निकलती है, ई भी निकलती है और आई भी करके निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओ की साउंड्स कौन कौन सी होती हैं, ऊ भी होती है और ओ भी होती है। क्या क्या होती हैं, ओ भी होती है और ऊ भी होती है। और नेक्स्ट यू की साउंड्स होती हैं, आ होती है, ऊ होती है, यू होती है, आ होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू की साउंड क्या निकल रही है, अ निकल रही है। क्या निकल रही है, यू की साउंड यहाँ पे अम्ब्रेला में अ निकल रही है। ऐसे ही अलग अलग निकलती हैं साउंड्स। तो आई होप आपको लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई होंगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी और उसमें बिल्कुल ही ये साउंड्स और स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक्स होती हैं वो सारी ही क्लियर कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।